नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे इस कंपनी के बारे में भली भांति आप लोग हम सब जानते हैं। कंपनी का नाम है एनडीटीवी, जो दिखने में काफी सामने दिखती रहती है। चाहे आप न्यूज खोलें, यूट्यूब खोलें या बाकी सारे कुछ एस्पेक्ट खोलें, मार्केट में न्यूज आर्टिकल के अंदर भी काफी चर्चा में भी रहता है। जो पहले किसी और के पास था, आजकल एक बड़ी ग्रुप के पास चली गई है, जिसका नाम है अडानी ग्रुप। बड़ी ढेर सारी चर्चा होती रहती है, इसकी ढेर सारी कंपनीज भी अलग अलग भाषाएं में आजकल अपनी चैनल को प्रसारित करती नजर आती है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका नाम है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे के स्टॉक प्राइस की तरफ हम आज लर्निंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप 6 महीने के डेटाबेस को देखेंगे तो यहाँ पे लगती है कि धीरे 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 करके इनकी स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली। जबकि कई बार हम लोगों ने ये भी देखा कि मार्केट में कई बार 2 4 5% चल भी जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, हायर ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, केवल केवल ब्रेकडाउन की तरफ मूव कर जाती है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या इनकी फंडामेंटली कामकाज नहीं करती है कंपनी? जो दिखती है वो दिखती नहीं है, जो बिकती है वो बिकती नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। जहां तक सवाल आती है कंपनी का, तो बुक वैल्यू है 24 रुपए का, इंटरेंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि कंपनी नुकसान में चल रही है। आज भी देखने को मिलता है कि कंपनी करीब करीब 18 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंगली नुकसान बुक करती है। जहां तक स्टॉक पी का सवाल है, इंडस्ट्रियल पी का सवाल है, इनमें आकाश पात और जमीन का अंतर है। क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहा, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस 168 रुपए पे टिकी है, जबकि कंपनी का 52 वीक के सबसे लो प्राइस 154 पे उन्होंने बॉटम बनाया था, लेकिन वहां से सस्टेन करने लायक नहीं बनती, क्योंकि हमने चार्ट में देखा कि मार्केट में कई बार बॉटम बनाती है। आज की बात नहीं, इससे पहले भी बॉटम बनाया था, पहले ही बॉटम बनाया था। बॉटम बनाने के बाद थोड़ी सी चलती है, फिर प्रेशर आती है इसका बेचने को। आखिर क्या हुआ इस अदानी ग्रुप्स की, इस मीडिया सेक्टर की दिग्गज कंपनी को, जिसका नाम है एनडीटीवी? और ये देखा गया कि इनके पास अलग अलग चैनल है। एनडीटीवी है 24x7 है, इसके अलावा एनडीटीवी इंडियाज हैं एंड एनडीटीवी प्रॉफिट्स हैं एनडीटीवी के। आजकल नया नया भाषाओं में इनका अलग अलग चैनल स्टार्ट हुआ जाए, जैसे कि मारा गुजराती की बात किया जाए और मराठी की बात किया जाए, वहाँ पे इनकी नई नई ओपनिंग भी होती नजर आई है। तो फिर मार्केट में इनकी फंडामेंटल को जरा समझते हैं। वो समझते हैं इनकी रेवेन्यू मॉडल से। जो दिखती है वो दिखती नहीं है, ये मैंने कहा ना, जो दिखती है वो दिखती नहीं है। तो रेवेन्यू मॉडल क्या क्या? क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर तक का अपडेटेड है, और अपडेटेड सितंबर की रिजल्ट में कंपनी का जो प्रॉफिट होना चाहिए, उस प्रॉफिट के बजाय लास्ट 2 क्वार्टर से लंबी नुकसान बुक कर रही है। अर्थात कंपनी कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ कामकाज कर रही है कि आने वाले समय में हो सकता है दिग्गज को भी टक्कर दे। और यहाँ तक देखा गया कंपनी में ये सब इनकी क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअली रिजल्ट की तरफ देखें तो एनुअली रिजल्ट भी जो लगातार प्रॉफिट मेकिंग चल रही थी, वहां पे आकर के लॉस मेकिंग कन्वर्ट करती नजर आती। क्या यहाँ पे एक्सपेंसेस बुक किया जा रहा है कुछ बड़े एक्शंस को, जहां केवल 671 एम्प्लॉय की बात करती है, और कंपनी 1988 में बनी थी। और 1988 में बनने के बाद की बात करूं तो नंबर की बात करें, जो जो कि इनकी रेवेन्यू कहाँ से आती है? एडवर्टाइजिंग से आती है। इसमें देखा गया डिजिटल प्लेटफॉर्म से आती है। करीब 110 करोड़, 11 करोड़ तक की डेटा की बात किया, जो कि सबसे ज्यादा वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि दिसंबर 21 में कंपनी 116 करोड़ तक की प्रॉफिट को बुक किया। इसके बाद 111 करोड़ के डेटा की अच्छी बात करती है, कंपेरिजन टू द बेटर है। बट इशू पता है क्या है?
इशू है कंपनी लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नुकसान में है, जबकि इसके बेसिस पे भी जो इनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया जाता है वो लगातार नुकसान में ही देखने को मिली, जो कि करीब करीब कह सकते हैं कि 53 करोड़ तक की लॉस बुक कर रही है। कहाँ से? खास करके ज़्यादातर तो 40% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही बुक कर रहे हैं, अर्थात कुछ नई प्लानिंग में शायद इनकी एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा होती नज़र आती है, या कुछ और इफेक्ट तो नहीं किया। जबकि ईयरली ग्रोथ की बात करें तो कंपनी में करीब करीब 400 करोड़ के आसपास तक पहुंची है, जबकि कंपनी किसी जमाने की बात करूं 2015 में तो करीब 571 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी थी। अब फिलहाल यदि चर्चा किया जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिला है, और गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा सा दोबारा सेंटिमेंट को ठीक ठाक करती नजर आती है, और जो लॉस मेकिंग चल रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लास्ट इस सालों में लगातार नुकसान ही देखने को मिला, जहां पे 8% की बजाय 28% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इनकी नुकसान बुक कर दिया। अब सवाल आता है कि क्या इस कंपनी में रिस्क भी है? तो रिस्क की तरफ हम देखें तो कहती है हाँ, रिस्क तो काफी ज्यादा बढ़ गया है कंपेरिजन टू द लास्ट 2-3 साल के डेटा को देख। 21, 22, 23 की कंपेयर करें तो इनका परफॉर्मेंस लेवल जो पैसे मार्केट से रिकवरी वाला है तो उनको आने में 120-28 दिन लग जाती है, जो कि कह सकते हैं 4 महीने से ज्यादा लग जाती है, जो उनको लिए रिस्क को दर्शा। दूसरी तरफ यदि हम उन पहलुओं पर देखें जहां पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास डेट्स टू इक्विटी 1.34 का है और करंट रेशियो का माप हमारे पास 0.98% की बात कर रही है। इसके लिए जब हमने कहा कि रिकंसिलिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो रिकंसिलिएशन की ज़रूरत में सबसे पहले हमारी नज़र जाती है इनकी लायबिलिटीज़ को लेकर के। आज भी इनकी लायबिलिटी 212 करोड़ के आसपास। फिक्स एसेट्स लगातार बढ़ी है। इसके अलावा की बात किया जाए तो मार्केट में इनके उधार भी पड़े हुए हैं 108 करोड़ के आसपास। जो पैसा कब आएगा? 120 दिन के बाद आएगा, मतलब 5 महीने में। सोचिए आपने कोई अपनी कंपनी की एजेंसी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाली जो कंपनियां होती है उसका अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू इसको दिया, एनडीटीवी की वेबसाइट्स हो, प्लेटफॉर्म हो, टीवी नेटवर्क हो, उस पर आपने एडवर्टाइजिंग चलाई, 4 महीने तक चलाती रही, लेकिन आपने को पैसा नहीं दिया, अर्थात क्या इंटरनल काम तो नहीं कर रहे थे, या आउटसाइडर की काम कर रहे थे। जहां तक सवाल है इसके अंदर 108 करोड़ का, फिर यहाँ पे एक सवाल बन जाती है कि 410 करोड़ यदि 12 महीने के डेटा को भी मान लें, इसमें 100 करोड़ के आसपास की डेटर्स पड़ी और 21 करोड़ का नुकसान पड़ा। इस 21 करोड़ के नुकसान में भी सोचने वाली बात है, जो करीब 22 करोड़ के आसपास की जो फैसिलिटीज हैं वो अदर सोर्स ऑफ इनकम से बुक हो रही है। यदि इसको माइनस कर दिया जाए तो क्या सकते हैं 44-45 लाख के आसपास की नुकसान बुक कर सकती है। लेकिन यदि हम इनकी कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम और चार्ट ग्राफ को ही देखें तो चार्ट ग्राफ कहती है इनको, जो यहाँ पे लगातार ऊंचाइयों पे टच करने में बढ़ोतरी देखने को मिला है, जबकि कंपेरिजन यदि 20 से करके देखें तो शायद उतना ज़्यादा रेशियोज की बात नहीं करती है, और एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात करती है। क्या कर रही है? स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात कर रही है। 28% एसेट्स क्रिएट करने के लिए 100% की एडिशनल्स क्या लेती है? 100% की एडिशनल लायबिलिटी लेती है, और वो इसके सिर की बर्डन बन जाती है, तो इसको स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में लास्ट कुछ सालों के डेटा को देखें कंपैरिजन करके तो शायद समझ में आती कि परफॉर्मेंस लेवल उतना तो था नहीं। लास्ट 12 महीने में सेल्स तो लगातार बढ़ी है,
प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार गिरावट दर्ज करती नजर आती है, जबकि स्टॉक प्राइस सीजीआर में लास्ट 1 साल में नुकसान दायर करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं देती पिछले 1 सालों से। और इसी सवालों के साथ यदि हमने चार्ट को भी देखा, चार्ट बिल्कुल ही क्या कर रही है, गिर गिरती हुई नजर आती है। क्या करती है? गिरती हुई नजर आती है। थोड़ा सा शायद इशू आ गई है, कुछ यूट्यूब शायद इंटरनेट के इशू की वजह से। इसके अलावा की बात किया जाए तो कंपनी में पीयर्स में नेटवर्क 18, डीवी, जागरण, संदेश, टीवी नेटवर्क, टीवी टुडे नेटवर्क, जो कि आज तक वाली कंपनीज वगैरह हैं, चाहे नेटवर्क 18 के बारे में समझते होंगे। इसके अलावा ढेर सारी कंपनी हैं जो इस लिस्ट में शामिल होता है। इन सभी लिस्टों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन कंपैरिजन टू द लॉन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे कहती है, आज सभी देख रहे हैं। तो कंक्लूजन इसके बारे में कहती है, जो लास्ट निवेशकों की तरफ देखें रुझान करके, एक बड़ी हस्ती की कंपनी के पास कोई भी एफआई, कोई भी डीआई नहीं निवेशक हैं। 64% तो प्रमोटर्स हैं, 36% आम पब्लिक है। उस आम पब्लिक में दो तो वेल्स उनके ही हैं जो कि इनकी प्रमोटर्स थे पहले, प्रणव रॉय साहब की फैमिली का, जिसमें 5% की होल्डिंग उनकी है। प्लस 30% की होल्डिंग में जो कुछ होल्डिंग है वो उन सब की देखा जा। यदि हम इनकी उन परत दर परत को खोलें जहाँ पे कंक्लूजन की बात किया जाता है, तो कंक्लूजन में निकलता है कि कंपनी इंटरेस्ट लो कवरेज की बात करती, लास्ट 5 सालों में कोई ऐसा डिविडेंड पुअर सेल्स की बात करती है, और बाकी जो डेटर्स डे को लेकर के देखा गया उसमें इसमें इम्प्रूवमेंट करने की बजाय डिक्रीज होती है, इंक्रीज हो जाती है टाइम फ्रेम को, तो ये इनके लिए एक चिंता की शब्द बन सकती है। अब यदि आप चार्ट को देखें तो चार्ट में लगातार जो 1 साल की चार्ट में इस तरह से बढ़ा था, क्यों बढ़ा था? इस की कंपनी किसके पास चली गई? अदानी साहब के पास। लेकिन मार्केट में ये गिरावट चलते हुए ट्रेंडिंग हुए इसका लगातार यही कहता है, जो चलता तो है लेकिन 2-4 दिन चलने के बाद नहीं चलता, 2-3 दिन के बाद ही गिरना चालू हो जाता है। लेकिन मार्केट के लिए गोल्डन रूल अप्लाई करना जरूरी है, भले स्टॉक अच्छी हो, बुरी हो, नहीं हो, जब भी लिया उसको न्यूट्रल मानते हैं। स्टॉक मार्केट है तो रिस्क देखना जरूरी है। तो निचले पायदान के लिए रिस्क कहते हैं, ऊपरी पायदान के लिए, ऊपरी सीढ़ी के लिए एक्सपेक्टेशन और प्रॉफिट क्या। इस प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए, रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए, और आपस में एक कंडीशंस अप्लाई होती है जो कि टर्म प्लस परसेंटेज, जो कोई बताता नहीं है खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब मान लेते हैं मेरे पास फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं रिस्क लेने के 10%, हम सेफ रिस्क लेना चाहते हैं, हमारी सेफ रिस्क है 10% की, कोई कहता है कि हमारा सेफ रिस्क है 60, तो वो जितना रिस्क लेगा उतना हो सकता है आगे चल के मूवमेंट हो सकता है। हमें 10% रिस्क लेकर के आगे चलते हैं, तो यदि 12 से 15% मिलता है तो कहते हैं चलो 2% तो मार्जिन बन गई, बिना मतलब ज्यादा टेंशन लिए हुए। इसीलिए इसके लिए प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, जो खुद की आपके सिद्धांत होगी, और उसके अलावा एक फाइनेंशियल डिसीजन की बात होगी जिसकी वजह से मार्केट में देखने को मिल सकता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।